अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अल्लाह के अजाब का सच्चा वाक़या बताने वाला हूँ। गुजरात का शहर अहमदाबाद के कब्रिस्तान का सच्चा वाक़या है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अहमदाबाद को भारत का मानचित्र कहा जाता है, जहाँ बाकी मजहब के लोगों के अलावा मुसलमानों की भी बड़ी तादाद रहती है। और इसी अहमदाबाद के मोहल्ला जलालपुरा में एक मुसलमान घराने में यह अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं, एक मुस्लिम खानदान की कुंवारी लड़की, जिसकी फैशन का बड़ा चर्चा था, उसका ताल्लुक मालदार घराने से था। सुबह उठती और बनाव श्रृंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास पहनती थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मां को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही और ख्वाब में भी अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी बेटी से कहती थी कि अम्मी, मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। जिसके वजह से उस लड़की की माँ घबराहट की शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली। उसके भाई और बाप लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और यूं पुलिस के निगरानी में कब्र की कुसाई की गई और कब्र खोली गई। कब्र में देखा गया तो लड़की बेहोश या मर चुकी थी, मुर्दा थी। लेकिन कब्र में ये उसकी हालत थी कि उसकी बालों के साथ बिच्छू चिपके हुए थे। बाल कम नजर आ रहे थे और बिच्छू ज्यादा। उसके चेहरे पर छिपकली और नाखून और हाथों पर कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद जब उसमें रोशनी हुई, धूप पड़ी, तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े जानवर थे उस लड़की के जिस्म से हट गए। लड़की बेहोश थी या मुर्दा थी, पता नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से बाहर निकाला और उसको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसका वहां इलाज कराया गया तो पता चला कि वो जिंदा है और लड़की बेहोश थी। कहा जाता है कि उसके होठ कटे हुए थे। उस लड़की ने कहा कि मैं कुछ वक्त ही जिंदा रहूंगी। जब वो होश में आई तो उसने ये कहा, तुम लोग सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, रोजे रखो, नमाज पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया। बाद में उसके लव कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो समझ में नहीं आया और इतना ही समझ में आया था कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह से डरो। ये कहते कहते उस लड़की की बड़ा चर्चा हो गया। पूरे शहर में, पूरे जिले में इस लड़की के ये बात फैल गई। यह अल्लाह के जानिब से इस बात की तंबीह है, गैरों की नफसानी जिंदगी को छोड़कर सादा जिंदगी गुजारना चाहिए। खास तौर पर औरतों को इस हवाले से इबरत हासिल करना चाहिए। याद रहे, इस्लाम में औरतों को जेबो जिन्नत करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि उसको जेबो जिन्नत के मौके और महल बताए गए हैं। जैसे छोटी छोटी बच्ची को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं और उसकी जेबो जिन्नत को मकसद उसकी तस्नीन नहीं होता, क्योंकि ये मासूम फूल होती है तो कोई भी उसको गलत नज़र से नहीं देखता। लेकिन बच्ची जब बालिग हो जाती है तो उसकी भी अगर जिन्नत की जाए और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसलिए ऐसी बच्चियों के लिए ऐसा लिबास होना चाहिए जो सादा हो और शरअ अहकाम के मुताबिक हो। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया है। और औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं है। अगर औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है, बनाव श्रृंगार करती है, खूबसूरत दिखने के लिए अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। अगर सवाब के नियत से करती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से सवाब भी देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शर्मो हया औरत की जिन्नत है और एक और शर्मो हया के साथ ही अच्छी लगती है और एक औरत शर्मो हया के साथ ही अच्छी लगती है।
यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बहुत ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। खास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौने की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम ने एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। जब औरत माँ बन जाती है तो माँ के कदमों के तले जन्नत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें अमेरिका जैसे मुल्कों से मुतासिर होकर बेहयाई की तरफ बढ़ रही है। मुसलमान औरतें ये जानती है कि इस्लाम ने उनके लिए क्या अहकाम तादीर फरमाए हैं, इनके बावजूद वो ऐसे काम करती हैं जो बेहयाई की तरफ ले जाने वाली है। फैशन के नाम पर औरतें ऐसे लिबास पहनती है जो हया से खाली है, और आए दिन लिबास इतने टाइट और बारीक होते जा रहे हैं जिससे औरत की जिस्म नंगी नज़र आ रहे हैं। और यूं फैशन के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी बहन बेटियां में बेहयाई फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। और ये बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमानों के दिलों से क़यामत का खौफ, मौत का खौफ, कब्र का अजाब सब कुछ खत्म हो रहा है। आदमी खुद अपनी बहू, बेटियों, बहन और बीबी को मर्दों के मजलिस में ले जाते हैं और वो फैशन समझा जाता है। इस बेहयाई एक वजह ये भी है, आज के बहन भाई और वालिदैन अपने औलाद के साथ बैठकर ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे देखते हैं जो बेहयाई को बढ़ा रहे हैं। और इनकी देखा देखी औरत भी ऐसा लिबास पहनती है जो हया से आगे होते हैं, और इस तरह वो हया भी खत्म हो जा रही है जो रिश्तों के दरमियान रहा करती थी। याद रहे, औरत को बनाव श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने जाने से मना किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी प्यारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।